और इनके हर मंसूबा इनका नाकाम हुआ कि हर वो तरमीम जो विदाउट ए डिबेट इन नेशनल असेंबली एंड पास सेनेट वो पास होती है, कोई कानून पास, हर वो कानून और हर वो तरमीम जो डिबेट के बगैर और अंगूठा छाप एमएनए जाके उस पर दस्तखत कर देते हैं और हाँ में हाँ मिला देते, वो कभी देर पा नहीं हुई। वेलकम जी, सियासत.pk से मैं हूं कार बगार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुमताज आइनी माहिर बैरिस्टर एजाज एहसन। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आईनी तरमीम हो गई शुक्रिया। सर। आइन में एक और तरमीम, 27वीं तरमीम। पीपल्स पार्टी ने भरपूर साथ दिया आर्टिकल 243 के मामले के ऊपर। क्या कहेंगे? हम लगता है कि अपने साबका गलतियों से कुछ नहीं सीखते, और ये मैं आपको बता सकता हूँ सिर्फ इतना कि पीपल्स पार्टी के किसी के पाबंदे के पास भी उस तरमीम का मुसवदा नहीं था। और आखिरी वक्त में जो हम जब डिस्पर्स हुए हैं, तब भी हमारे पास कोई मुसवदा नहीं था कि जिसपे वोट करना। तो मैंने तो जनरल बातें की जिनका मैं अब जिक्र नहीं कर सकता आपसे, पार्टी के अंदर की बातें। पर ये एक वाकया है कि किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर को, सेनेट चेयरमैन को, स्पीकर को, एमएनए किसी को, वजीर किसी को, के पास वो मुसवदा था जिस पे वोट होने। अब बगैर मुसवदा उन्होंने अपने सीने के साथ लगा के रखा, किसी को दिखा भी नहीं गया। वजीर इतलात को भी नहीं पता, वजीर कानून को भी नहीं पता। तो ये कौन पीछे बना रहा था? अगर कोई इसमें शक और शुबा या इबाहम था किसी को, वो इबाहम दूर हो गया जब इसका मुसवदा सामने आया। और आर्टिकल 243 में जो वो था, आर्टिकल 243 का में जो तरमीम लाई गई है, तरमीमात लाई गई हैं, उनसे तो बिल्कुल साबित हो जाता है कि हाथ किसका था। और क्योंकि एक शख्सियत के बेइंतहा उसको मुक्तदर करना, और फिर उसमें उसी शख्सियत को पूरी जिंदगी के लिए पाकिस्तान